ये जो नफरत की राजनीति है निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। एक लकीर खींची गई है, डिवाइड एंड रूल, जो अल्पसंख्यक और मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब कुछ डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। पब्लिक ने सोचा होगा सारे अच्छे दिन सबके लिए आएंगे, सिर्फ बीजेपी लोगों के लिए भी अच्छे दिन है। हर एक के दिमाग में वो एक वायरस छोड़ा जा रहा है। इस वक्त हम कर्नाटक के बेल्लारी में हैं। यहाँ से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल के गई है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फयाज है। फयाज जी, क्या कर्नाटक में क्या समस्या है? यहाँ महंगाई है क्या? सर, यहाँ पे एक तो कर्नाटक शांति का प्रदेश है और ख़ास करके बल्लारी जो है पहले से भी शांति प्रिय एक प्रदेश रहा हुआ है, जिला रहा हुआ है। यहाँ पे अभी तो बहुत नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, फिर भी उसका असर तो बल्लारी पे नहीं पड़ेगा, अब तक तो नहीं है। अब जहाँ तक कि इस यात्रा का इफ़ेक्ट तो आगे आगे दिखेगा, ऐसी उम्मीद है। महंगाई तो चरम सीमा पे पहुँच गई है उसकी, और रही बात पेट्रोल का दाम, बेरोज़गारी, नफरती भाषण, ये सब कुछ कुछ उम्मीद तो बहुत कुछ है इस यात्रा से। और शांति। अच्छा, नफरत कौन फैला रहा है? जैसे राजनीतिक लोग हैं या जो समाज के लोग हैं वो? देखिए सर, जब जो सत्ता पक्ष है, कुछ भी अगर महंगाई के बारे में बात कर दो तो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हाँ, यही चलता हुआ है। जैसे कि बच्चा कुछ रो दे तो उसको टॉफ़ी के एक लालच दे के ये कर देते हैं। इसी तरीके से महंगाई पे बात कर दो तो आपको हिंदुत्व की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की अलग, डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसी पे काम चल रहा है। इस यात्रा के बाद क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा इसी? उम्मीद तो कर रहे हैं, बस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। वो इफ़ेक्ट इमीडिएट तो नहीं दिखेगा, चलेगा, वो आगे आगे उसका इफ़ेक्ट लगेगा। अच्छा, जो नफरत की राजनीति है या नफरत जो समाज में आपका कहना है कि जो बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, पहले भी ऐसा कुछ था यहाँ सर, या बाकी जगहों पर? नहीं, पहले था, लेकिन वो उतना हाइपर इसमें नहीं था। जैसे कि मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ता था, लेकिन जब भी हमारे स्कूल में परीक्षा से पहले सरस्वती पूजा की जाती थी, तो मैं स्कूल का लीडर रहने के नाते सब पैसा इकट्ठा मैं करता था, लेकिन मेरे में वो हिंदू मुसलमान की भावना नहीं थी। जैसे मेरे दोस्त भी मेरे साथ, मैं मुसलमान का हूँ या मैं अल्पसंख्यक समुदाय का हूँ, ऐसे कुछ भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, तुम लोग, ये एक लकीर खींची गई है, तुम लोग, ये जो है ना डिवाइड एंड रूल, जो अल्पसंख्यक और मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब कुछ डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, बस इतना ही है। ये पहले भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। हर एक के दिमाग में वो एक वायरस छोड़ा जा रहा है। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनली क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हूँ सर। महंगाई तो समस्या क्या है? सर, महंगाई तो सबको पता ही है, क्योंकि वो अच्छे दिन का ख्वाब तो हमने देखा था, लेकिन वो वही अच्छे थे जो 60 रुपये में पेट्रोल ले लेते थे, 400 रुपये में सिलेंडर ले लेते थे, 60 रुपये 50 रुपये में दाल ले लेते थे, हाँ, 35-30 रुपये में चावल ले लेते थे। वही अच्छे दिन लगते हैं। जो अच्छे दिन हमने सोचा था वो तो नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अच्छे दिन अच्छे दिन सिर्फ उनके लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक ने सोचा होगा सारे अच्छे दिन सबके लिए आएंगे, सबके लिए उनके लिए है, सिर्फ बीजेपी लोगों के लिए भी अच्छे दिन है। महंगाई की क्या स्थिति है वैसे? महंगाई तो बहुत है। सिलेंडर 1050 रुपया है। डिलीवरी आने तक 1100 रुपये पड़ेगा। पेट्रोल 110 रुपया हुआ है, 106 रुपया, 104 रुपया ऐसा हो रहा है। सरकार सोच के, पब्लिक के बारे में सोच के थोड़ा दाम कम करे तो ठीक होगा, सबके लिए है। ये जो नफरत की राजनीति है निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम भेदभाव कुछ भी नहीं है, सब हम सब मिलकर भाई भाई की तरह हैं, सब रहते हैं। क्या नाम है आपका? कुबेर बादशाह। जी। कुबेर बादशाह। इस यात्रा जो अभी राहुल गांधी यहाँ से जो नफरत के खिलाफ जो आप भी जो चिंता जता रहे हैं कि नफरत खत्म हो जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राहुल गांधी जो यात्रा अभी निकाल के लेके गए हैं यहाँ से, क्या असर देख रहे हैं इसका यहाँ? असर तो कुछ ना कुछ तो बहुत पड़ेगा, लेकिन जो आपने देखा ना कितने लोग थे। लेकिन जो राहुल जी गांधी जी ने जो भारत एकता यात्रा निकाली है, वो ज़रूर कामयाब होगा इंशाल्लाह, ज़रूर। लेकिन सब लोग मिलकर साथ दिए हैं, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक होगी ना शायद इतनी पब्लिक गई है। हाँ,
सब चले गए। बदलाव आएगा। बदलाव जरूर आएगा। हम यहाँ इधर राजनीति के लिए कुछ नहीं कुछ कहना चाहते हैं। सरकार सबके बारे में सोचे। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए सोचे। सब एक साथ मिलजुल कर रहने की सोचे। हाँ, ये बस यही हमारी है।